वो क्वेश्चन दिया गया, जो प्रिंसिपल है वो 4000 रुपीज़ है, रेट उस पर 5% लग रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना है 630.5 रुपीज़। तो फिर कितने साल में इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं अमाउंट पर। तो अगर हमारा अमाउंट यहाँ पे चेक करें तो 4000 प्लस कितना हो जाएगा 630.5, तो कितना हो जाएगा 4630.5 रुपीज़। और रेट देखो चेक करो तो रेट कितना है 5%, मतलब 5% कितना होता है 1/20। तो एक इंटरेस्ट मिला 20 पर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 20 और 21/20। ये हो गया हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो। मतलब एक साल में अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। अब हमारा फोकस क्या है, हमसे कह रहा है कि अमाउंट हो कितना गया 4630.5 और पहले पैसा कितना था प्रिंसिपल था 4000। तो हम ज़रा रेशियो चेक कर लेंगे अमाउंट और प्रिंसिपल का। कितना होगा, पॉइंट आके एक ज़ीरो करना, 5 से कैंसिल करना, 8000, ये आ जाएगा 9261। तो हमें दिख रहा है अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है ये किसका किसका क्यूब लिखा है 21/20 का होल क्यूब। अब यहाँ पे रेट देखो 5% था, तो रेट 5% था तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो था 21/20, मतलब एक साल में 21/20 होगा। तो यहाँ पावर 3 मतलब कितनी बार होगा, ऐसा 3 साइकिल्स में होगा। पहला साइकिल यहाँ प्रिंसिपल है, यहाँ तुम्हारा अमाउंट है, तो एक साल में कितना हो रहा है 21/20। अगले साल फिर होगा 21/20 और अगले साल फिर होगा 21/20। तो अगर एक साल है तो ये भी एक साल होगा, तो ये भी एक साल में होगा कन्वर्ट। तो टोटल कितने साल आ जाएंगे 3 ईयर्स आंसर आ जाएगा। ये पावर कितनी आ रही 3, मतलब 3 साइकिल में काम होगा। 3 साइकिल में काम होने मतलब 3 साल में प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, इतना अमाउंट बनाएगा। पहले साल 20, रेट कितना है 5%, मतलब पहले साल जो तुम्हारा प्रिंसिपल है वो 21/20 कर देगा अमाउंट को। अगले साल अमाउंट हमारा फिर से 21/20 होगा। अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट यहाँ पे टाइम्स नहीं होता, यहाँ पे अमाउंट में टाइम्स आता है। तो मान लो प्रिंसिपल अगर पहले कुछ था 100 समझने के लिए, और अगर अगले साल 200 हो रहा तो ये 200 अगले साल जाके 400 हो जाएगा। अमाउंट पर हम लोग फोकस करते हैं, अमाउंट उतने ही टाइम्स बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ अगर अमाउंट एक साल में 21/20 हो रहा है तो कितने साल में 21/20 की पावर 3 होगा 3 साल में, तो आंसर 3 ईयर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है cos x की वैल्यू दी है 24/25। पूछ क्या रहा है cot x प्लस cosec x। हमें पता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का में क्या होता है, ये लंब बटे कर्ण होता है, इसको बोलते हैं साइन। आधार बटे कर्ण होता है, ये होता है cos, और लंब बटे आधार होता है, ये होता है tan। जितने भी साइन cos tan के क्वेश्चन होते हैं वो किससे बनते हैं हमारे, ज़्यादातर हम इसको ईजिली बना सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। cos x की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे कितनी है, आधार बटे कर्ण। तो हम क्या बना लेंगे, आधार ये मान लो 24 और कर्ण कितना है 25। यहाँ cos x दिया था ना 24/25, तो ये आधार है, कर्ण तो आधार 24 बनाया, कर्ण 25, तो लंब कितना आएगा 7। पाइथागोरस प्रमेय से ये 7 आ जाएगा। पूछ किसकी वैल्यू रहा है cot x की। cot x कितना होगा, तो देखो tan का उल्टा होता है cot, तो अगर tan लंब बटे आधार है तो cot होगा आधार बटे लंब। तो आधार ये था, लंब ये निकला, मतलब आएगा 24/7। cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो कर्ण बटे लंब उल्टा कर दो, साइन है लंब बटे कर्ण, तो cosec हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 25, लंब कितना है 7, तो 25/7। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे जुड़ जाता है, तो 24 और 25 49/7 डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने फिर से वैसे ही कि tan थीटा का 3/2 है तो इसकी वैल्यू बताओ। तो माइंड में आता है या तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो यही फिर से करो ट्रायंगल बनाओ। tan थीटा की वैल्यू क्या है, लाल बटे कक्का से देखेंगे तो लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का में ये होता है tan थीटा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 2, तो हम कर्ण निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 13, √13 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू जिसकी निकालनी उसमें वैल्यू पुट कर दो 3। साइन थीटा कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/√13 प्लस 2, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो 2/√13। सेम चीज़ नीचे माइनस में है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब फोकस करो तो 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, नीचे देखो √13 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में √13 है। ऐसे नीचे 9 - 4, नीचे √13 ही है, √13 से √13 कट गया, 9 + 4 आ जाएगा 13, 9 - 4 आ जाएगा 5, 13/5। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा फोकस करो। हमें क्वेश्चन में दिख रहा है सिर्फ साइन है और कॉज है, और दिया क्या है tan, तो हमें पता है tan क्या होता है साइन अपॉन कॉज। तो अगर इसमें अपॉन में कॉज आ जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, हम इसको कॉज से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, एक तरफ नहीं करेंगे, करेंगे तो दोनों साइड। साइन थीटा इसको डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से, यहाँ पे भी 2 cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। सेम यहाँ आ जाएगा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -2 cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस पढ़ा हुआ है क्या होता है tan थीटा, प्लस का 2
फिर 3 साइन अपॉन कॉस क्या पड़ा है, tan थीटा माइनस का 2, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो 3, tan थीटा कितना है 3/2 और +2, यहाँ पे भी 3 इंटू 3/2 -2, 3 3 ज़ा 9/2 +2, 9/2 -2, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, 9 + 4 हो जाएगा 13/2 और नीचे देखो 2 2 ज़ा 4, 9 - 4 हो जाएगा 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी आया था, कह रहा था रेडियस 5 है किसी सिलेंडर की, कोई सिलेंडर है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया था, ये होती है हाइट, ये होती है इसकी रेडियस, तो रेडियस दी हुई है और हाइट दी हुई है, हाइट है 14, रेडियस दी है 5, कह रहा वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला बस याद होना चाहिए πr²h। कौन का अगले पूछ हो सकता है पूछ ले, इस बार वॉल्यूम जो पूछा उसने सिलेंडर का पूछा, अगले पेपर में हो सकता है कौन का पूछे, तो कौन का भी याद कर लो, 1/3 हो जाता है πr²h। अभी ये लगाएंगे πr², तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस दी है 5 इंटू 5, हाइट दी है 14, पुट करो 7 2 ज़ा 14, मल्टीप्लाई कर लेना, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50 और 22 टाइम्स और कर देंगे, 22 5 ज़ा हो जाता है 110 और एक 0 और लग जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, अ बोट एक नाव है गोज 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, डाउन स्ट्रीम का मतलब था पानी के साथ, मान लो पानी इधर जा रहा है तो नाव भी इधर जा रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, पानी इधर जा रहा है और नाव इधर जा रही है, तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है, तो ये डाउन स्ट्रीम का कोर्स क्वेश्चन होता है, ये अप स्ट्रीम की कंडीशन होती है। अब बोला एक बोट है जो गोज 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी हमारी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी हमारी, कितना कवर कर रहे हैं 42, कितने टाइम में 6, तो आंसर आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। ये हम जाते वक्त हमारी स्पीड है, जब पानी के साथ चले तो हमारी नाव की स्पीड ये हो गई। अब आते टाइम क्या अप स्ट्रीम में क्या होगा कि मान लो नाव जा रही तुम्हारी x स्पीड से और पानी तुम्हारा है y स्पीड से अपोज कर रहा है, तो तुम्हारी स्पीड क्या बचेगी, x - y। सेम चीज़ इसमें क्या होती है, जब तुम नाव की स्पीड तुम्हारी x और पानी भी तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है y, तो तुम्हारी नाव की स्पीड बढ़ के कितनी हो जाएगी, x + y। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है, अप स्ट्रीम में स्पीड घट जाती है। तो अप स्ट्रीम स्पीड के लिए देखो उसने क्या दिया है, 15 किलोमीटर जा रहे हैं अप स्ट्रीम में और 5 आवर्स लग गए, मतलब इसकी अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। अब अगर डाउन और अप आ जाती तो हमने शॉर्टकट बताया था कि अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछे, मतलब पानी की स्पीड पूछेगा या फिर बोट की पूछेगा, तो अगर स्पीड ऑफ बोट पूछ दे तो बस कुछ नहीं करना, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड को जोड़ के हाफ कर देंगे, तो कितना होगा 7 + 3 10/2, आंसर आ जाता 5। लेकिन इसमें पूछ लिया उसने स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर भी पूछ सकता है, तो हम दोनों को माइनस करते, तो 7 - 3 d - u/2 करते हैं, तो 7 - 3 4/2 कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन 6 ईयर्स एगो वॉज 32, 3 लोग हैं, सबकी एवरेज एज 6 साल पहले कितनी थी, 32, सब लोग समझ लो 32 के थे, तो अभी क्या हो जाएगा, सबकी 6 बढ़ जाएगी, तो प्रेजेंट एवरेज एज कितनी हो जाएगी तीनों की, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ 3 पर्सनस, तो 32 में 6 जोड़ देंगे कितना हो गया, अभी सब 38 के हैं। अब कह रहे हैं नाउ 1 पर्सन ज्वाइन देम, एक नया पर्सन उसमें जुड़ गया, और अब जब चारों की देख रहे हैं एवरेज एज तो कितनी हो गई 36, तो पहले 3 लोग थे उनकी कितनी थी एवरेज एज 38, तो सब 38 के थे, तो तीनों की टोटल कितनी हो जाएगी 3 × 38 कितना हो जाएगा 114। अब जब कितने लोग हो गए 4 लोग, तो एवरेज एज कितनी हो गई 36, तो 4 लोग और सबकी 36 हो गए, तो कितने हो गए टोटल एज 144, तो 4 लोगों की टोटल एज है 144 और उनमें से 3 लोगों की है 114, तो चौथे वाले की एज कितनी होगी, माइनस कर दो, 144 में 114 को माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 30 ईयर्स, मतलब नया पर्सन 30 ईयर्स का था। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से करने का सेंस क्या है, देखो लेट कर लो ये 3 लोग हैं, इनकी एज कितनी है इस समय 38, सबकी बराबर, कितने लोग हैं ये लोग 3, एक नया पर्सन आता है, नए पर्सन की एज हमें निकालनी है। हुआ क्या, जब नया पर्सन आया तो ये इनकी एज 38 से कितनी घट के हो गई, एवरेज एज 36 हो गई। कैसे हो गई, जब एक नया आदमी आता है तो या तो नई एज ज़्यादा एज लेके आता है या कम एज, जब कम एज से आया है लेके तो अब इन्हें क्या करनी पड़ेगी, अपनी एज इसे देनी पड़ेगी जिससे सबकी एज बराबर हो जाए। तो देखो ये लोग 38 के थे, हो कितने गए 36 के, कितनी कम की 2, कितने लोगों ने कम की 3 लोगों ने, मतलब इन्होंने अपनी एज कितनी कम की 6, ये 6 किसको देंगे, इसको, तो जब इसको ये 6 देंगे तो ये भी कहाँ पहुँच जाएगा 36 पे, तो सभी लोगों की एवरेज एज हो जाएगी 36। तो ये 36 तो 6 लेने के बाद हुआ, तो पहले कितना रहा होगा 36, तो अब हुआ है 6 लेने के बाद, तो पहले रहा होगा 6 कम, तो कितनी इसकी एज हो गई 30, मतलब ये नया वाला पर्सन 30 का रहा होगा। एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट, ये भी आया नहीं बट हो सकता आगे वाले क्वेश्चंस पेपर में आ जाए। अ सम बिकम्स थ्राइस इन 4 ईयर्स,
एट SI सिंपल इंटरेस्ट में करेक्ट सम माने मान लो पैसा है 100, थ्राइस हो गया मतलब कितना हो गया 300 हो गया, कितने साल में हुआ 4 साल में। तो हमें ध्यान रखना है SI के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में हम अमाउंट पे ध्यान नहीं देते, हमें यहाँ देखना होता बीच में पैसा कितना बढ़ा, इंटरेस्ट कितना मिला। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखें तो 100 से 300 मतलब हमें कितना मिला 200 रुपये मिला, मतलब डबल मिला, प्रिंसिपल का हमें डबल मिला सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या कह रहा है कितने साल में जो पैसा है वो 17 टाइम्स हो जाएगा, 100 है 17 टाइम मतलब 1700 हो जाएगा, तो बीच में कितना बढ़ा 1600। तो अगर 4 साल में 200 रुपये मिल रहा है इंटरेस्ट हमको, तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बराबर ही मिलता है। तो अगर 4 साल में 200 मिल रहा है तो 1600 कितने साल में मिलेगा, इसका 8 गुना है, तो यहाँ पे भी कितना कर देंगे 8 गुना, तो कितना हो जाएगा 32 साल लग जाएगा हमको। 4 साल में अगर 200 हो रहा है ब्याज, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, तो हर साल उतना ही बढ़ेगा, तो अगले 4 साल में फिर 200 बढ़ेगा, फिर अगले 4 साल में फिर 200 बढ़ेगा, तो 1600 कितने साल में होगा, यहाँ 8 गुना हुआ पैसा, मतलब साल भी 8 गुने लगेंगे, तो 32 साल लगेंगे। ध्यान रखना कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में हम लोग अमाउंट पे ध्यान नहीं देंगे, बीच में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला वो उस पर ध्यान देंगे। तो 3 गुना बोल रहा बट हम सॉल्व करेंगे 2 गुने को, ऐसे यहाँ पे 17 गुना बोल रहा हम लोग 17 गुने पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस किस पे रहेगा 16 गुने पर, कि अगर प्रिंसिपल 3 गुना हो रहा है अमाउंट में तो ब्याज तो 2 ही गुना बढ़ा। ऐसे अगर प्रिंसिपल 17 गुना हो रहा है तो ब्याज कितने गुना बढ़ा 16 गुना, तो 2 गुने का 16 गुना कितना होता है 8 गुना होता है, यहाँ पे 8 टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ऐसे समय भी 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 8 32 ईयर्स हो जाएगा। फिर आया इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होता है, वो कंपाउंडर्स का क्वेश्चन होता है। अ सम बिकम्स थ्राइस इन 4 ईयर्स, बिल्कुल सेम डिटेल है। एक पैसा है हमारे पास जो 3 गुना हो जाता है 4 साल में, देन फाइंड हाउ मैनी ईयर्स अमाउंट बिकम्स 27 टाइम्स टू प्रिंसिपल। अब कह रहे हैं अमाउंट जो है वो 27 गुना हो जाए, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा मान लो 100, थ्राइस हो रहा मतलब कितना हो जाएगा 300। ये कंपाउंडर्स का क्वेश्चन होता है, इसमें भी कितने साल लग रहे हैं 4 साल। हाँ इसमें हमें क्या कंपाउंडर्स में हम लोग इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करते, हमारा फोकस किस पर रहता है अमाउंट पर। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे फोकस रखते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग अमाउंट पे फोकस रखते हैं। तो अमाउंट कितना हुआ 300, तो अगली बार भी क्या होगा 4 साल में इसका 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 900, और फिर अगले 4 साल में फिर इसका 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2700। तो हमें देखो अमाउंट कितना चाहिए 27 गुना, तो 27 गुना हो गया तो कितने साल हुए 4 साल 4 साल 4 साल, मतलब आंसर 12 साल लगेगा। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट में अमाउंट जो हमारे प्रिंसिपल का कितने टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है, तो हम अमाउंट पे फोकस करेंगे, बीच में नहीं ध्यान देंगे। तो 100 रुपये 300 हो रहा है, तो अगले साल यही 300 प्रिंसिपल बन जाएगा और नया अमाउंट क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, फिर उतने ही टाइम पीरियड में ये प्रिंसिपल बन जाएगा और अगले 4 साल में कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद कि एक पॉइंट पी है बाहर सर्किल के बाहर, इससे हमने एक टेंजेंट खींची स्पर्श रेखा है, तो हमें पता टेंजेंट बराबर होती है, किसी बाहर के पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचे तो दोनों इक्वल होती हैं। तो कह रहे ये साइड 12 तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब एक एंगल 60 है, अब किसी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, 180 में ये तो 60 ले गया, तो बचा कितना 120, 120 को बराबर बराबर बांटो क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, तो 60 तो ध्यान दो तीनों एंगल इक्वल आ गए, मतलब तीनों साइड इक्वल है, मतलब ये भी कितनी हो जाएगी 12। तो हमसे पूछ रहा था ये भी बताओ, तो ये भी कितनी आ रही है 12 आ रही, ख़त्म। तो क्वेश्चन है फाइंड अ नंबर क्लोजेस्ट टू दिस नंबर डिविजिबल बाय 9। कह रहे हैं कि ये नंबर है, इसके सबसे पास कौन सा नंबर जो 9 से पूरा कट जाए। तो 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है जब उसको जोड़ने पर भी 9 से कट जाए। तो इनको जरा जोड़ो, 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 में 9 जोड़ा 24, 24 और 6 कितना आ गया 30। 30 में कितना जोड़ें या कितना घटाएं, क्योंकि हमें क्लोजेस्ट बताना, तो हम कम वाला भी बता सकते हैं और ज़्यादा वाला भी बता सकते हैं। तो 30 में या तो 6 जोड़ दो तो 36 भी 9 से कट जाएगा, या फिर 30 में 3 घटा दो तो 27 भी 9 से कट जाएगा। तो ज़्यादा क्लोजेस्ट पड़ेगा 3 कम करना, 6 बढ़ाने से ज़्यादा 3 कम करना। तो अगर हम इसमें कितना कम कर दें 3 कम कर दें, 19596 में कितना कम कर दें 3 कम कर दें, तो 19593। तो ये जो नंबर है 9 से पूरा कट जाएगा। कैसे चेक करते हैं फिर जोड़ के देख लो, 1 9 10, 10 5 15, 15 9 24 और 3 27। अगर जोड़ने पर जो नंबर आ रहा है वो कट रहा है 9 से, तो पूरा नंबर भी 9 से कट जाएगा। अगर 6 जोड़ते तो 6 बढ़ के आता, जबकि क्लोजेस्ट कौन होगा जो 3 कम होगा, तो क्लोजेस्ट ये है। तो हमारा क्लोजेस्ट पूछ रहा है, तो हमें कम भी बता सकते हैं और ज़्यादा भी बता सकते हैं। हमें देखना पास कौन पड़ेगा, तो 6 जोड़ने वाला ज़्यादा दूर पड़ेगा, 3 कम करने वाला पास में पड़ेगा।
ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक पर्सन ए है जिसको काम करने में 10 दिन लगते हैं किसी काम को, और बी एक पर्सन है उसी काम को करने में उसे 12 दिन अकेले लगते हैं। तो पूछ रहा है दोनों लोग मिलके कितने दिन में काम करेंगे। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ाया था इसमें, XY/X+Y लगा दो, तो 10 × 12 दोनों के डेज, और 10 + 12 कर दो, तो क्या हो जाएगा 120/10 + 12 22। कैंसिल आउट कर दो, 60/11 डेज आएगा आंसर। इतने दिन में दोनों लोग मिलके काम कर लेंगे। बहुत शॉर्ट ट्रिक है इसकी, XY/X+Y लगा लो। फिर एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? ऐसे ट्रायंगल जिनके एंगल्स आपस में बराबर हों, साइड नहीं बराबर होंगे, साइड छोटी बड़ी हो सकती, बट तीनों के एंगल बराबर हों। इसके तीनों एंगल इस तीनों एंगल के बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन ये होती है कि जो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया होते हैं, एरिया माने जितनी जगह कवर कर रहे हैं, तो इनके जो एरिया होते हैं, एरिया 1 लेट कर लो और एरिया 2, ये इनकी क्या होते हैं? साइड के स्क्वायर के रेशियो में होते हैं। जो साइड इनकी होती है, साइड इसकी 1 और साइड मान लो दूसरे वाले की 2 है, उसके स्क्वायर में होता है। ऐसे हाइट के भी स्क्वायर के रेशियो में होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज 324, तो बड़े वाले को लिख लो 324 एरिया है, और दूसरे वाले का एरिया कितना है? 225। अब कह रहा है जो हाइट ऑफ लार्जर एरिया, तो हाइट ऑफ लार्जर एरिया कह रहा है फाइंड करो, जबकि स्मॉलर एरिया की हाइट 10 है, तो एक हाइट हमें मिस कर दी, बड़े वाले एरिया की हाइट नहीं दी, तो H1 नहीं दिया है। दूसरे वाले की हाइट दी है 10। क्या कह रहा है इसका? अब पता होना चाहिए जो हाइट का क्या होता है, ये स्क्वायर होता है। जो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होता है वो हाइट के रेशियो के स्क्वायर में होता है। तो एक की हाइट मिसिंग कर दी, एक की हाइट पूछ रहा है। यहाँ पे देखो स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो ये किसका अंडर रूट है? 18 का, और 225 इधर जाएगा, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो पूरे पे अंडर रूट लगेगा। 324 का अंडर रूट 18, 225 का अंडर रूट 15। हाइट पूछ रहा, अपॉन में क्या है? 10 उधर भेज दो, तो 18 × 10/15 = हाइट आ गई। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, तो 6 2 ज़ा हाइट कितनी आ जाएगी हमारी? 12। तो हमारे बड़े वाले ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी? 12। दैट्स इट।